महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। आज जब मैंने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस किया तो मुझे ढेर सारी बातें पता चली। कुछ चीजें आज बहुत जोर शोर से सामने आई हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तुम अब उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए मन में जलन, ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, जो तुम्हें खुश देखकर जल भून जाते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूरी बना रहे हो, उन्हें उनकी औकात में रख रहे हो जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी सादगी का फायदा उठाया, अपने मतलब के लिए हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब तुम ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखा रहे हो, उन्हें दूर रख रहे हो। मैं देख रहा हूं कि इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिशें रची थी। यह तुम पर हावी होना चाहते थे, तुम्हें अपने में करना चाहते थे, लेकिन उनकी सारी गंदी चालें अब उल्टी उन पर ही पड़ रही हैं। उनकी हरकतें अब उन्हें ही चोट पहुंचा रही हैं। तुम्हारा यह लोग बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतनी अक्ल तो अब इनमें आ चुकी है, चाहे यह कितना भी जोर लगा ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारा बहुत फायदा उठाया गया है, खासकर पैसे के मामले में इमोशनल ब्लैकमेल करके, मीठी मीठी बातें करके। मासूम बनकर इन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को कब्जे में करने की कोशिश की। यह चाहते थे कि तुम पूरी तरह उनके कब्जे में आ जाओ, उनकी कठपुतली बन जाओ। लेकिन आज जो संदेश आया है वह बहुत साफ है। तुम्हें उन गिरगिट जैसे लोगों से सावधान रहना है जो बार बार रंग बदलते हैं। यह लोग खतरनाक हैं। अपने फायदे के लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरों का नुकसान करके अपनी चीजें ठीक करने में यह माहिर हैं। तुम्हें दो मुंह सांप जैसे लोगों से बचना है, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तुम पहले से ही इनसे दूरी बना रहे हो और यह बहुत अच्छी बात है। यह लोग तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दफ्तर में कहीं भी हो सकते हैं। इनसे सावधान रहो। अच्छी बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और तरक्की आने वाली है। तुम पैसे के मामले में बहुत मजबूत हो रहे हो। कोई कितना भी कोशिश कर ले, तुम्हारी चीजों को हिला नहीं सकता। यह लोग रंग बदल कर, खेल खेल कर कुछ भी करें, तुम्हें छू नहीं सकते। सुनो, एक बहुत पक्का संदेश है। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। इन्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें कोई ऊंची ताकत संभाल रही है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और सही रास्ते पर चल रहे हो। इन्होंने तुमसे बहुत कुछ छीना, लेकिन अब यह सब खत्म। तुम बस इन रंग बदलने वालों से दूर रहो और अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाओ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मक चक्कर चलाए थे, लेकिन अब यह सारे बुरे चक्र खत्म हो रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे साफ दिख रहा है, पीला रंग, हल्का सफेद रंग, हरा रंग और नारंगी रंग तुम्हारे आसपास चमक रहा है। यह सारे संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारे हिटर्स हार चुके हैं। तुम्हारा पुराना हिसाब किताब अब बंद हो रहा है। हाँ, पक्की बात है, तुम्हारी जिंदगी में जीत का दौर शुरू हो रहा है। तुम्हें मानो कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला है। माँ शक्ति तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी शोहरत आने वाली है। वह सारे नकारात्मक लोग जो तुम्हारी जिंदगी में बाधा बन रहे थे, अब तुम्हारी कामयाबी से भी दूर जा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी से भी दूर जा रहे हैं। जिन्होंने तुम पर किसी तरह का जाल बुनने की कोशिश की, तुम पर हावी होने की कोशिश की या तुम्हें काबू में करने की साजिश रची, उन्हें उनकी जगह दिखा दी गई है। इनकी हदें पार हो चुकी थी, लेकिन अब इन्हें उखाड़ कर फेंका जा रहा है। यह बात बिल्कुल साफ है। अब किसी भी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है। तुमने ऐसे लोगों को बार बार मौके दिए, लेकिन इन्होंने हमेशा तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही किया। मुझे लगता है यह जो लोग हैं ना, यह बस तुम्हारे पैसों के पीछे पड़े हैं, या फिर तुम्हारे पास जो कुछ खास चीजें हैं उनके लालच में तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया, तुम्हारी भावनाओं का बहुत गलत इस्तेमाल किया, और सबसे गंदी बात, इन्होंने तुम पर कुछ नकारात्मक टोटके भी किए ताकि तुम इनके काबू में रहो। इनका मकसद था कि तुम इनके इशारों पर नाचो। इन्होंने तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा अच्छा भाग्य छीनकर अपने लिए हथियाने की कोशिश की।
इन्होंने सोचा तुम्हारा सौभाग्य यह ले लें और अपना दुर्भाग्य तुम पर थोप दें, लेकिन यह सारी साजिशें नाकाम रही। अब इनके लिए हिसाब किताब का वक्त आ गया है। जिन्होंने तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा भाग्य चुराने की कोशिश की, उनके लिए सजा तय हो चुकी है। तुमने जो अच्छे कर्म किए, जो दान पुण्य किया, वह सब तुम्हारे सौभाग्य का हिस्सा है। इन्होंने उसे हथियाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। अब ऊंची ताकत इनका फैसला कर रही है। तुम अपनी सच्चाई, मेहनत और लगन की वजह से बहुत खास हो। तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। हो सकता है जल्द ही तुम्हारे लिए कोई नया मौका आए। जो अच्छी चीजें तुम्हारे लिए लिखी है वह अब तुम तक पहुंचेंगी। कुछ लोगों ने तुम्हें पूरी तरह अपने काबू में रखने की कोशिश की। शायद तुमने इनकी मदद भी की हो, लेकिन इन्हें हर बार अपना असली रंग दिखाया। यह वे लोग हैं जो तुम्हें चकमा देकर तुम्हारी धर पर कब्जा करना चाहते थे, तुम्हारी किस्मत पर हावी होना चाहते थे। इनको तुम्हारी हर चीज चाहिए थी, तुम्हारी पूरी ताकत, तुम्हारा जोश, सब कुछ छीनना चाहते थे। लेकिन तुम्हें ऊपर वाले की बहुत कृपा है, मां शक्ति का बहुत आशीर्वाद है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह सब तुम्हें मिलेगा। एक एक चीज तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी नकारात्मक ताकत थी जो तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही थी। यह ताकत इन लोगों की तरफ से थी जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। शायद तुम अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तुम्हारी आवाज को दबाने की कोशिश हुई, तुम्हारी जड़ों को कमजोर करने की साजिश रची गई। तुम्हारे दिमाग में नए विचार नहीं आ रहे थे। तुम अपने काम में भी पूरा जोर नहीं लगा पा रहे थे। तुम उदास से रहने लगे थे, बेवजह रोना, मायूस होना, ऐसा कुछ हुआ होगा। हो सकता है हाल फिलहाल में तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं बहुत नकारात्मक सोच रहा हूँ, मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मूड बहुत उतार चढ़ाव में है, कभी अच्छा लगता है तो कभी एकदम बेकार। शायद कुछ सेहत से जुड़ी परेशानियां भी आई हो। यह सब कुछ ऐसी बुरी ताकतों का खेल था जो तुम्हें भटकाने, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुनो, जिन्होंने यह गलत काम किए उनकी सजा तय है। उनके बुरे कर्मों का हिसाब जल्दी होने वाला है। मैं साफ साफ देख रहा हूँ। तुम्हें बस अपनी ताकत को संभाल कर रखना है। जो लोग तुम्हारा बुरा सोचते हैं वह तुम्हारी कामयाबी से बहुत जलने वाले हैं। सचमुच मैं देख रहा हूँ तुमने हमेशा ऐसे लोगों की मदद की, चाहे वह पैसों से हो, चाहे दिल से उनका साथ देने की बात हो। तुमने कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन यही लोग हैं जो हर बार रंग बदलते हैं। यह तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, तुम्हें नीचे गिरा हुआ देखना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, यह वही लोग हैं जिनकी तुमने एक वक्त पर बहुत मदद की थी। फिर भी तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता चली, कुछ ऐसे इशारे मिले जिनसे तुम्हें एहसास हुआ कि यह लोग कितने नीच हैं। यह तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं, तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं। इन लोगों ने तुम्हारी कभी मदद नहीं की, बल्कि हमेशा तुम्हारा पतन देखना चाहा। इन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम कभी तरक्की ना करो। शायद किसी तांत्रिक या मौलवी के पास भी गए हो, तुम्हारी किस्मत को बदलने की साजिश रची हो। इन्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम ऊपर वाले की मेहरबानी से चल रहे हो, मां शक्ति का आशीर्वाद है तुम पर। तुम मिट्टी को भी छू लोगे तो वह सोना बन जाएगी। किसी ने इन्हें यह बात बताई होगी या इन्हें खुद यह एहसास है कि तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है, इसीलिए इन्होंने कोशिश की कि तुम्हारी किस्मत को छीन लिया जाए और इनका दुर्भाग्य तुम्हें दे दिया जाए। हो सकता है तुमने इनकी बहुत पैसों से मदद की हो और यह उससे जल गए हो। इन्हें यह बात छुप गई कि तुम इतने ऊपर कैसे पहुंच गए, तुम दान पुण्य कैसे करने लगे। शायद तुमने यह भी कहा हो कोई बात नहीं, जब वक्त हो तब लौटा देना। लेकिन यह बात भी इन्हें परेशान करती थी। एक वक्त था जब इन्होंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी और तुमने वे हर चीज अच्छे से लौटा दी। फिर जब इनका बुरा वक्त आया तुमने इनकी हद से ज्यादा मदद की, पैसों से भी, दिल से भी। लेकिन यह लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए बहुत जलन है। हाल फिलहाल में तुम्हें यह बात पता
चली होगी या जल्दी पता चलेगी कि यह लोग तुमसे जलते हैं। यह तुम्हें हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते। इन्होंने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने की बहुत कोशिश की। यह हमेशा से तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते थे। कभी इन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी तो 4 लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि हमने इनकी मदद की, हमने पैसों से सपोर्ट किया। इन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम इनके काबू में आ जाओ, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए। लेकिन अरे उनकी यह सारी कोशिशें तुम्हारी कामयाबी के सामने कहीं नहीं टिकती। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारी जो ताकत है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ना तुम खुद ना कोई और। साफ साफ बता रहा हूं, तुम्हारी कामयाबी के सारे रास्ते खुल चुके हैं। इस वजह से जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनकी नींद उड़ गई है। उनकी हालत अब पतली हो चुकी है। उनकी कोई भी गलत चाल, कोई भी नकारात्मक हरकत तुम पर असर नहीं करेगी। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आ रही है, संतुलन आ रहा है। पहले तुम परेशान थे, भटके हुए थे, लेकिन अब एक वक्त गया। अब तुम महसूस करोगे कि ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रही हैं। जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, वे सब तुम पाओगे। तुम बार बार अपनी खुशियों को हकीकत में बदलते रहोगे। मैं देख रहा हूं तुम अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी जिंदगी में बहुत सारी समृद्धि और ऐशो आराम ला रहे हो। तुम अपने धन के स्रोत को और मजबूत कर रहे हो और तुम्हारे दुश्मन, उनकी तो हालत खराब होने वाली है। वह पूरी तरह से हैरान परेशान है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग रात को 3 बजे से 4 बजे तक जागकर कोई ना कोई गलत तरीके आजमा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी ठीक हो जाए और तुम्हारी बिगड़ जाए। कोई गलत रस्म या टोटके भी कर सकते हैं। लेकिन सुनो, तुम अपनी किस्मत का एक नया अध्याय खोलने जा रहे हो। तुम पर बहुत सारी कृपा बरसने वाली है। तुम्हारी ताकत को और बढ़ा दिया गया है। तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले हो। अब कोई भी नकारात्मक चीज तुम्हें छू नहीं सकती, ना ही कोई गलत शक्ति तुम्हें प्रभावित कर सकती। एक बात फिर से साफ कर दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी तुम्हारी मदद की थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, शायद लोगों को दिखाने के लिए या तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। फिर वक्त बदला, तुमने उनकी मदद की, तुमने दिल खोलकर उनकी आर्थिक मदद की, उनका साथ दिया, लेकिन यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। जब तुमने कहा जब मन हो पैसे लौटा देना, अभी तुम अपना ध्यान रखो, तो यह बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा, तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहा, लेकिन तुम तो और चमक गए। तुम्हारी जिंदगी और फैल गई, तुम और आगे बढ़ गए। इन लोगों ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की। कुछ लोग तो गिरगिट की तरह हैं, तुम्हारे सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैलाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। अब तुम समझ चुके हो कि यह लोग तुम्हारे प्यार, तुम्हारे सहारे, तुम्हारी दया के लायक नहीं है। जितना हो सके इनसे दूरी बनाओ। यह तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी ऊर्जा को कभी नहीं समझेंगे। अब तुम इनसे कटना शुरू कर चुके हो। इनका असली चेहरा तुम्हें दिखने लगा है। तुम्हारी समझ बढ़ गई है और तुम इनसे दूरी बना रहे हो। इस वजह से वे और तड़प रहे हैं। वह तुम्हें हंसता मुस्कुराता देख ही नहीं सकते। वह जल भून कर राख हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही तो इंसाफ है। पहले इन लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हारे साथ गलत किया जब तुम थोड़ा सा डगमगाए थे, लेकिन आज वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं तुम्हारे लिए और क्या खास बातें हैं। शायद तुम्हें बाल गोपाल यानी भगवान के बाल स्वरूप की कृपा मिल रही है। हो सकता है तुम उनके मूर्ति की पूजा करते हो, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, ठीक है, उनकी भक्ति करते हो। यहाँ बाल गोपाल का बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। कुछ खास संदेश भी आ रहे हैं। बहुत बड़ा धन तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जीत भी तय हो चुकी है। तुम पर आध्यात्मिक कृपा बरसने वाली है। बहुत ज्यादा तुम्हारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब को भी बंद कर दिया गया है। आने वाले समय में तुम खुद इसे महसूस करोगे। सांस लेने की सलाह दी जा रही है। अब थोड़ा रुकने का समय है। अपने लिए भी सोचने का वक्त निकालो।
अपने लिए भी कुछ समय चाहिए। ऐसा संदेश आ रहा है। तुम्हारे शत्रुओं को कहीं चोट पहुंची है, वह कहीं ठोकर खा चुके हैं, उन्हें नुकसान हुआ है जो खुद डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया, यह आपके आने वाले समय से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ना ही इसे छोड़ना है। नई संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करता है। मुझे लगता है जैसे दान देने वाली ऊर्जा होती है, जैसे पुण्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा, गरीबों की सेवा, जानवरों की सेवा, मतलब आप अच्छे कर्म करते हैं और आपके साथ भी अच्छे कर्मों का फल है। ऐसा यहाँ दिख रहा है। जो भी आपने किया है, धर्म, कर्म, पुण्य, दान, जो भी अच्छी चीजें की है, वह आपके साथ चल रही हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। आप बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। आप दान पुण्य में बहुत विश्वास करते हैं। लोगों को अच्छा महसूस कराना आपको बहुत बहुत पसंद है। अगर बात आती है किसी की मदद करने की, तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है। लोग कहते हैं उसके पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगा, वही तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता है, और वे व्यक्ति आप ही हैं। आप हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। लोगों की मदद करने के लिए आप लोगों की सहायता करने में विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही नीचे गिरा हो। अगर बात आती है कि कोई बहुत परेशान है, उसे मदद की जरूरत है, तो आप तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। आप अत्यधिक संरक्षित हैं। आप बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हैं। आपके साथ वास्तव में आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपके साथ शक्तियां हैं जो आपको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह डिवाइन प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिलता रहता है। लेकिन इसके साथ ही आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सामना आपको बार बार करना पड़ता है। यह वे लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं। उन्हें इस बात की जलन है कि आप इतना अच्छा क्यों करते हैं, आप अपनी जिंदगी में इतना प्रगति कैसे कर रहे हैं, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? इस तरह के जलन भरे लोग आपके आसपास बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है यह आपके घर के आसपास हो या आपके परिवार के सदस्यों में कोई ऐसा व्यक्ति हो। मुझे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा दिख रही है जो आपके आसपास है। उनकी ऊर्जा बहुत गुस्से वाली है। ऐसा लगता है जैसे उनके सिर पर खून सवार हो। मैं साफ साफ कहूँ, मुझे बिल्कुल भी बातों को घुमाकर बोलना नहीं आता। जो मुझे सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, वही मैं बोलता हूँ। ऐसा लगता है जैसे यह व्यक्ति हर समय किसी का कत्ल करने को तैयार हो। यह व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी की बुराई करता रहता है, गंदी बातें करता है, नफरत फैलाता है, नफरत फैलाता है। नफरत फैलाना और किसी का नुकसान पहुंचाना इस व्यक्ति की आदत है। यह व्यक्ति हर किसी से जलन महसूस करता रहता है और हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहता है, जैसे कि चिल्लाना, चीखना, तोड़फोड़ करना, इस प्रकार की हरकतें करता है। ऐसा व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है जो आपसे बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आपकी प्रगति को देखकर बहुत ज्यादा जलन में है। मुख्य मुद्दा यह है कि आप अपनी जिंदगी में प्रगति कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हैं और बेकार के लोगों पर ध्यान नहीं देते। आप उन पर विश्वास नहीं करते और उन्हें महत्व नहीं देते। आप दान पुण्य, पूर्ण कर्म, पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में लगे हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से आनंदमय और ईश्वरीय मार्गदर्शन में जी रहे हैं। आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है और ईश्वर ने आपको पूरी तरह संभाल रखा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी बात से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। वह आपकी इस सकारात्मक प्रकृति को देख नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आपके आसपास हो सकता है। आपके और उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। आप इस तरह की जलन भरी ऊर्जा में नहीं पड़ना चाहते। आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं और उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहते। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई बहुत बड़ी सिद्धि है। यह सिद्धि कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। इस व्यक्ति को यह सिद्धि ईश्वर ने अच्छे कार्यों के लिए दी थी, लेकिन इसने इसका गलत उपयोग किया है।
इसने निश्चित रूप से आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इसने अपनी सिद्धियों का सहारा लेकर आपके जीवन में बाधाएं लाने की कोशिश की है, लेकिन यह सब अब ईश्वरीय शक्ति के ध्यान में आ चुका है। उन्हें सब कुछ पता है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को एक समय पर अपनी सिद्धियों का बहुत घमंड हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अब भगवान बन गया है और पूरी दुनिया पर राज करेगा। इस तरह का अहंकार और दंभ उसमें आ गया था। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी सिद्धियों का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। यह बहुत छुपा हुआ व्यक्ति हो सकता है जो अपनी हरकतों को जाहिर नहीं करता। इसने कई लोगों को परेशानी में डाला है, कई लोगों को अकेला कर दिया है और बहुत तबाही मचाई है। इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। उसने अपनी सिद्धियों का बहुत दुरुपयोग किया और उसी का सहारा लेकर उसने आपको भी निशाना बनाने की कोशिश की। अगर आप इस संदेश तक पहुंच गए हैं तो सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें। इस संदेश का मतलब है कि डिवाइन ने आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने के लिए चुना है। आपको निश्चित रूप से किसी गलत क्रिया के जरिए निशाना बनाया गया है। यह व्यक्ति ओह माय गॉड आपको निशाना बनाने के लिए कोई साजिश रच रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार नकारात्मक ऊर्जा से टारगेट किया जा रहा है। यह ऊर्जा मुझे रोकने की कोशिश कर रही है ताकि यह जानकारी आप तक ना पहुंचे, लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूं और डिवाइन की इच्छा से ऐसा नहीं हो सकता कि यह संदेश अधूरा रह जाए। मुझे कई ऑब्स दिख रहे हैं। बार बार मेरे विचारों में रुकावटें आ रही हैं, तकनीकी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन मैं यह संदेश पूरा करके ही रहूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जलनखोर है और संभवतः उसके पास कोई बड़ी सिद्धि है। जैसा मैंने पहले बताया, उसने इस सिद्धि का बहुत दुरुपयोग किया है, लेकिन डिवाइन एनर्जी उसे सबक सिखाना चाहती थी। उसके अहंकार को तोड़ना चाहती थी जो उसके सिर पर सवार हो चुका था। इसीलिए उसे आपके जीवन में लाया गया ताकि आप उसे डिवाइन शक्तियों की ताकत का अंदाजा दिला सके। यह व्यक्ति सोचता था कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से उसकी कोई भी गंदी या काली क्रिया आप पर काम नहीं कर रही। मुझे यह भी दिख रहा है कि यह व्यक्ति हर तरह के सबूत ढूंढता है। वह आपके ऊपर गलत कार्य करके यह देखता है कि उसकी हरकतें काम कर रही हैं या नहीं। जब आप और ज्यादा चमकते हैं, खुश रहते हैं और उसकी गंदी क्रिया असफल हो जाती है तो वे बहुत गुस्से में आ जाता है। वह बहुत उत्तेजित होकर तोड़फोड़ करने लगता है। यह व्यक्ति अभी भी मुझे परेशान लग रहा है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके आसपास निश्चित रूप से हो सकता है जिसने आपके हर क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिश की हो। इसने आपके हर क्षेत्र में कई बाधाएं डालने की कोशिश की होगी। हाल ही में आपको किसी प्रकार का चक्कर या ऐसी कोई समस्या आई हो? अगर ऐसा है तो कृपया कमेंट करके बताएं। या हो सकता है आपको सिर में चक्कर आया हो सकता है आपके आसपास अचानक से किसी दुर्घटना से आप बचे हो। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। मुझे यहाँ यह चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट दिख रही हैं। इस व्यक्ति ने आपके प्रियजनों को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। इस व्यक्ति में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल भी बाकी नहीं है, बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब